नमस्कार जी। आज का मेरा विचार है फालतू खर्चे ना करें। आजकल हम देखते ही हैं घरों में पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा अनावश्यक फालतू खर्चे हो रहे हैं, जिससे हमारे मासिक बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा फालतू खर्चा आ जाता है, जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं होती। अब जो शहरों में रहने वाले हैं वो फ़ास्ट फ़ूड खाते हैं, जबकि घर का खाना पौष्टिक होता है। जो गृहिणियाँ हैं, वो भी आलस करके और मँगा देते हैं और 15-20 मिनट में वो आ जाता है। अब जैसे मैगी चल रही है, वो 2 मिनट में कह के, मगर जो घर का खुद का बनाया हुआ माँ जब बच्चों को बना के खिलाती है, वो पौष्टिक होता है और उसमें एक संतुष्टि मिलती है। मगर जब जीभ का स्वाद लग जाता है, तो उसके फालतू खर्चे बढ़ जाते हैं। हाँ, जिनके पास अनाप-शनाप फालतू पैसा है वो तो चलो खाओ, मगर जिनका मध्यम वर्ग है, जो अपना टू द पॉइंट चलते हैं, जिनके पास कई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो उनको अपने फालतू खर्चों से बचना चाहिए। खाने-पीने के हो गए, कई कपड़े होते हैं, वो भी बिना बात के लिए जाते हैं और फालतू ही होते हैं वो। पड़े ही रहते हैं, कहीं पहनने में भी नहीं आते। साल, 2 साल, 3 साल में कभी 1 आध बार पहनने में आते हैं और वो फिर पैसा भी एंड होता है, तो वो फालतू खर्चा है। अच्छा, फिर ये कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी हमें घर में ज़रूरत नहीं होती, बस देख लिया सेल में ठीक मिल रही है, सस्ती मिल रही है, मगर हमें उसको ये देखना चाहिए कि हमारा इसका लिए कोई उपयोग है भी कि नहीं। तो जिस चीज़ का हमें उपयोग लेना हो और जो ज़रूरी है, वो ज़रूर लेनी चाहिए। बच्चों की शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो और हमारे जो भी सामाजिक ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो हमें लेनी चाहिए। मगर अनावश्यक चीज़ें जो होती हैं ना, उससे घर का आर्थिक संतुलन बिगड़ता है। और सबसे तो अच्छा नियम यही है कि जब भी आप मार्केट जाओ तो एक लिस्ट बना लें और लिस्ट बना लें कि हमें घर में क्या-क्या चाहिए ज़रूरत की चीज़ें। तो उससे जब ज़रूरत की चीज़ ही आएँगी, बाज़ार में तो अनेकों वस्तुएँ पड़ी हैं और वो हमारे कोई काम की भी नहीं होती। हमें तो अपना घर को देखना है और अपना जो भी बजट है उसके हिसाब से चलना है। तो ठीक है जी, राम राम, जय हिंद।